सब्सक्राइब कीजिए नर्चरी फ्यूचर को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरी फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 वाला वीडियो है ये, मंथली करंट अफेयर्स जुलाई का। ठीक है, पार्ट 1 वाला अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखें। एक और बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जो लोग नए हैं बेल आइकन को दबा लें सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद, और उन लोगों को बता दें कि इस कलर में जो आएगा बैगनी कलर में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसकी अगर डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की डिटेल नहीं बताऊंगा। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लिया हूँ, 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में लिया था मंथली करंट अफेयर्स के। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? क्या वो विधु पी नायर है, विक्रम दुरईस्वामी है, रीवा गांगुली दास हैं या रुद्रेंद्र टंडन है? तो उनका नाम है विधु पी नायर। ठीक है, विधु पी नायर को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर इनके बारे में पढ़ना है आपको, स्क्रीन पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसे का आयोजन किया था? क्या खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, डिजिटल फैशन वीक, डिजिटल चौपाल या ई कॉन्वेक्शन? तो किया था डिजिटल चौपाल का। ठीक है, अगले इसके बारे में अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो बताइए, क्या वो 5 साल है या 7 साल है, 8 साल है या 3.5 साल है? तो वो 3.5 साल में हमारी विद्युत चलित रेल बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रेल 100%, 100%। इनके बारे में थोड़ा सा जानना है तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। PDF आप हमारे फेसबुक ग्रुप द बिग ड्रीम को फॉलो करके वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 भी इंपॉर्टेंट है। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया? किस देश के प्रधानमंत्री ने? बताइए, ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया या मिस्र? तो उनका नाम है ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया देश का नाम है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा है। इनके बारे में पढ़ना है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BCCI ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? हेमंग अमीन, जय शाह, अरुण धूमल या CK खन्ना? तो उनका नाम है हेमंग अमीन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप ये पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना? तो वह है गोधन न्याय योजना। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIEL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 18 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ या 32 लाख करोड़? तो वह बन गई है 12 लाख करोड़ छूने वाली पहली भारतीय कंपनी। इसके बारे में अगर आप जानना है तो पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पॉज करके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे यह पूछ रहा है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत, नेपाल, रूस या जापान? तो वह है भारत। अब बता रहा हूँ मैं, बहुत जैसे कि बोले तो शायद हिंदुस्तान टाइम्स के टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला कि बाहर कर दिया है। बाद में जब मैं ये बनाया नहीं था PDF तब की बात है, बाद में क्लेरिफिकेशन आ चुकी है कि ऐसा कुछ भी बाहर नहीं किया है। बाद में इंडिया उस चाबहार रेल परियोजना को बाद में ज्वाइन कर लेगा, स्टार्टिंग वो करेगा, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, बैन लग चुका है डिफरेंट कंट्रीज़ पे UN द्वारा कि कोई भी ईरान में व्यापार नहीं करेगा। लेकिन इंडिया को स्पेशल मंजूरी है, लेकिन कोई बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कोई देश ले नहीं रहा है, इसलिए रुका हुआ था।
ये ऐसी खबर आने लगी थी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? नेपाल, रूस, चीन या भारत? आप बोलेंगे भारत में है, भारत का करंट अफेयर्स है। चलिए तो भारत ही है आंसर, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोले तो AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है, लोन दिया है? 50 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन या 40 मिलियन? तो वह दिया है करीब करीब 50 मिलियन डॉलर का लोन, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 11वां प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन या भारत? तो वह है कोई और नहीं, चीन। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बोले तो वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? जो माने डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 3 महीने, कितना और सजा बढ़ गई है? तो वह बढ़ गई है 6 महीने की। ठीक है, अगले प्रश्न इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपसे ये पूछ रहा है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? 4 साल, 7 साल, 1 साल या 2 साल? तो वह हो सकती है 2 साल की जेल, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछ रहा है कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को निम्न में से कितने आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 1 लाख, 7 लाख, 5 लाख या 3 लाख? तो वह की है 1 लाख रुपए की घोषणा। ठीक है, अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? पंजाब, बिहार, झारखंड या दिल्ली? तो वह कोई और नहीं, वह है दिल्ली। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 ये पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल कर लिया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो वह कोई और नहीं, उड़ीसा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इससे 5000 ट्रांसजेंडर प्रभावित होंगे। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? 55 लाख, 25 लाख, 35 लाख या 45 लाख? तो वह की है करीब करीब 25 लाख रुपए की घोषणा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 18वां बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? रूस, जापान, ब्रिटेन या बांग्लादेश? तो वो कोई और नहीं, ब्रिटेन है। ठीक है, अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, चीन, रूस या इजराइल? तो भारत के साथ कौन और है बताइए? वह है इजराइल। ठीक है, इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। आखिरी और बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 में विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर, इजराइल, रूस या जापान? तो वो किया जाएगा कतर में। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डिसलाइक कीजिए अगर नहीं लगा हो, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा हो, कोई सजेशन हो तो दीजिए। अब अकेले फ़ायदा मत उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा उठाइए और खुद फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।